प्राथमिक विद्यालय बिदौनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में गणित, इंग्लिश पढ़ी है और जिस तरह के आप लोगों के व्यू निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी सुखद है हमारे लिए। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रवेश विषय के अंतर्गत जो हमारा कक्षा 5 का पहला चैप्टर है, हमारा परिवार, उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। परिवार एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे हम, हमारे मम्मी पापा और हमारे दादी दादा सब लोग रहते हैं इसमें। ऐसा परिवार जहाँ पे केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हों, ऐसा परिवार एकल परिवार कहलाता है। आपने अपने परिवेश में ऐसे परिवार भी देखे होंगे जहाँ पर दादी दादा और उनकी संतानें मिलकर साथ रहती हैं। मान लीजिए उनके एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके 2 बेटे हैं और उन दोनों बेटों की संतान मिलके किसी परिवार में साथ रह रही हैं, तो ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। अब तक जो भारतीय परिवार रहे हैं वो संयुक्त परिवार रहे हैं और संयुक्त परिवार की एक विशेषता ये रही है कि इसमें सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर एक इकाई की तरह एक दूसरे के सहयोग की भावना से काम करते हैं। अगर परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हों, वो सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को कोई मानसिक समस्या है या उस व्यक्ति को कुछ आर्थिक समस्या है और जैसी भी समस्या समय समय पर आती हैं, तो वो पूरा परिवार मिलजुल कर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और उसकी समस्या का निदान कर देता है, जिससे उस व्यक्ति को ये भी कोई एहसास नहीं होता कि मैं अकेला हूँ और उसकी समस्या हल हो जाती है। ऐसे ही उस परिवार के बच्चों के पास मान लीजिए उस परिवार में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के पास में 4 खिलौने हैं, तो वो आपस में शेयरिंग करते हैं उन खिलौनों की। और तो वो चारों बच्चे अलग अलग तरीक़ा के खिलौने से खेल सकते हैं। इससे उन बच्चों में शेयरिंग की भावना का विकास होता है, सामुदायिक भावना का विकास होता है और उन बच्चों में आपसी प्रेम, भाईचारा बढ़ता है और हमारी जो संस्कृति है वो भी आगे चलती है। और हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। और वहीं एकल परिवार की बात आती है तो उसमें केवल मम्मी पापा उनके बच्चे होते हैं। अब चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये एकल परिवार बनते कैसे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जब हमारे भारत की गौरवशाली परंपरा रही है संयुक्त परिवार की, तो अब एकल परिवार बने कैसे। अब एकल परिवार की जो संकल्पना कैसे विकसित हुई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार जब परिवार बड़ा होता है तो समस्याएं भी बड़ी होती हैं और मान लीजिए किसी बात पर आपस में कोई कहासुनी हो जाए और जब कहासुनी हो गई और वो चीज़ उनके मन में बैठ जाती है, दिल में घर कर जाए कि मुझसे ये कह दिया बड़े भाई ने या छोटे भाई ने मेरा अनादर कर दिया, तो वो चीज़ें धीमे धीमे बढ़ती हैं और उस स्थिति में परिवार का विखंडन होने लगता है और वहीं से एकल परिवार बनने लगते हैं। और यही अकेला कारण नहीं है एकल परिवार का, और भी कारण है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अपने बच्चों को शिक्षित करता है, पढ़ाता है उन्हें वो, और जब बच्चे पढ़ ले जाते हैं और उनको उसके नज़दीक गांव में उनकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो वो उस बुजुर्ग की या उस अभिभावक की ये इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा अपनी शिक्षा के अनुरूप रोज़गार पाए। तो इसलिए वो
व्यक्ति पलायन करने के लिए मजबूर होता है और वो गांव देहात को छोड़ते हुए शहर की तरफ जाना पसंद करता है और चला जाता है अपने रोज़गार की तलाश में। इस प्रकार से अब उसका नया परिवार बन जाएगा, वो संयुक्त परिवार से अलग हो गया। अब नया शहर पहुंचेगा, नया रोज़गार मिलेगा, अब उसकी जो फैमिली है वहीं सेटल हो जाएगी। तो इस तरह एक नए छोटे परिवार का सृजन हो जाता है यहाँ पे। तो आइए अब चर्चा करेंगे हम एकल परिवार की समस्याओं पर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एकल परिवार है, वो शहर में सेटल्ड हो गया और बहुत अच्छी इनकम कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, ऐसा भी नहीं है। कई बार उस परिवार के सामने अनेक चुनौतियाँ आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति शहर जाता है तो उसके सामने रहने की व्यवस्था की चुनौती आती है, खान पान की समस्या आती है और कई बार और भी ऐसी समायोजन संबंधी समस्याएं होती हैं जिनमें वो स्वयं को असहज महसूस करता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होती हैं वो हमें इन सबसे लड़ने की क्षमता देती हैं और हम लोग अपना धीमे धीमे एक परिवार के रूप में, एक इकाई के रूप में अपना समायोजन आखिरकार कर लेते हैं और हम जहाँ पे भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसके साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत परिवार पर चर्चा की। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो परिवार के विषय में जानकारी ली है उसके तहत आप ये समझ गए होंगे कि हमारे समाज में परिवार क्या होता है, परिवार की भूमिका क्या होती है और परिवार कितने प्रकार के होते हैं। आपको एक बार पुनः प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे समाज में दो तरह के परिवार होते हैं। एक संयुक्त परिवार जिसमें दादी दादा, चाची चाचा और मम्मी पापा के साथ हम सब लोग मिलकर रहते हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें केवल एक दंपति के बच्चे रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। तो आइए बच्चों, चर्चा करते हैं अब हम आज के होमवर्क पर। तो आज बच्चों आपको मैं होमवर्क व्हाइट बोर्ड पर नहीं दूंगा। आज आपको होमवर्क में बस इतना करना है, जब शाम को आप अपने दादाजी या दादी जी के पास बैठे हों तो आप उनसे कहानियाँ सुनोगे और उनसे ये पूछोगे कि दादाजी, संयुक्त परिवार की क्या क्या खूबी होती हैं और किस तरह आप लोग उस ज़माने में रहते थे और उस समय में लोग किस तरीक़ा से अपने एक दूसरे की मदद किया करते थे और सामुदायिक कामों में किस तरीक़ा से वो लोग एक दूसरे का हाथ बांटते थे। जब आप इस तरह की चर्चा उनसे करोगे तो फिर आपके जो अनुभव बनेंगे अपने परिवार को लेकर के कि हमें कैसे रहना चाहिए आज के परिवेश में, क्या हमें अपने बुजुर्गों से वो सीख लेनी चाहिए कि हम जॉइंट परिवार में रहें, संयुक्त परिवार में रहें और किस तरीक़ा से जो पुरानी संस्कृति है हमारे इस भारत की, उसको कैसे जीवित रखा जाए और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो आपके अनुभव होंगे उन अनुभवों को आप हमारे साथ शेयर करेंगे और हम उनसे और आपके अनुभवों से हम अपने और अन्य विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे और अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हम भी उन अनुभवों से सीखेंगे और अपनी सोसाइटी को हमारे बुजुर्गों के अनुभवों से लाभान्वित करेंगे, मजबूत करेंगे। तो आज सिर्फ आपसे यही अपेक्षा करते हैं हम कि आज शाम को आप अपने बुजुर्गों के बीच बैठ कर के परिवार के विषय में चर्चा करोगे। धन्यवाद। और आपसे एक मेरा अनुग्रह है कि अगर आप कोई हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो कृपा करके आप हमारे प्राथमिक विद्यालय बिधौनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।